औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। मैंने यहाँ पर प्यारी लवली सी कढ़ाई रखी है, उसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ। और आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं, आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम बनाने जा रहे हैं काबली चनों सफ़ेद चनों का सालन। और इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिए 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे बाकी मसाले। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपने रेसिपी को मुकम्मल देखना है, बगैर स्किप किए देखना है। और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो इसमें भी मैं शामिल कर रहा हूँ 1 अदद तेज़पात का पत्ता, 1 पीस दालचीनी का, 1 अदद फूल में डाल रहा हूँ इसमें बादियान का, और साथ 1 अदद काली इलायची इसमें शामिल कर दी है। इनको हमने थोड़ा सा पकाना है, 15 से 20 सेकंड तक पकाना है, ताकि इनकी जो खुशबू है वो ऑयल में शामिल हो जाए। बाद में इन चीज़ों को बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, नहीं भी इनको बाद में निकाल दूंगा। और इनको निकालना बाद में इस वक्त नहीं निकालना, प्याज हमारे जिस वक्त ब्राउन हो जाए उसके बाद निकालना है। इसमें मीडियम साइज़ का 1 अदद ओनियन में शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, जो चने हमने पकाने हैं ना, उनको मैंने रात भर भिगो के पानी में रखा था। उसके बाद मैंने इनको 20 मिनट का प्रेशर दिया है। वो बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं, नरम हो चुके हैं। आगे जाकर मैं बताऊंगा उसको किस तरीके से हम इसमें शामिल करेंगे। ओनियन हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा पक भी जाए। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। और नमक थोड़ा सा मैं इसमें कुछ ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून से कुछ ज़्यादा ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च। जबकि जो चने हमारे पास वो हैं 250 ग्राम। इनको अभी थोड़ा सा भूनना है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जल जाएंगे हमारे मसाले। इतना से पकाने के बाद इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर, जो कच्चे पके हुए हैं। अभी हमने इन टमाटरों को इस प्याज के साथ अच्छे से पकाना है। अगर आपको खतरा हो कि हमारे मसाले जल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा नमक भी थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालता हूँ। ये आधे कप से भी कम डाला है इस पर पानी, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएं। जितना हमारा मसाला अच्छा तैयार होगा, हमारा रोगन अच्छा बनेगा, इतनी हमारा सालन बहुत ही खुशबूदार ज़ायक़ादार बनेगा। इसलिए हमने अच्छे से इसकी ग्रेवी बना लेनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ग्रेवी, हमारा रोगन तैयार हो गया है। ये देख लें, अभी से दिल करता है कि रोटी लें और उसको खाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ ये 1 चम्मच मैंने ये वाला खाने वाला चम्मच जिससे हम खाना पकाते हैं, चनों का लेकर इसको बारीक कर दिए थे। इनको इसमें शामिल करना है, थोड़ा सा इनको पकाना है। ऐसे ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। तो माशाअल्लाह से ये जो चने हमने पीसी हुए इसमें डाले थे, इसके बाद ये ग्रेवी चेक कर लें, बिल्कुल सालन का सालन तैयार है। तो इसी पॉइंट पे अगर आकर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बाकी चने। और बाकी चने हमने कितने पकाए हुए ये भी मैं आपको बता दूँ। इस तरीके से कोई भी चैनल है, अगर हम दबाएँ तो इस तरीके से ये फिस जाए ना। अब इनको हमने अच्छे से भूनना है, अच्छे से बुनाई करनी है, पानी इसमें भी ऐड बिल्कुल नहीं करना। 3 से 4 मिनट बुनाई के बाद इसमें अभी ऐड कर रहा हूँ ये अपने घर के दूध की मलाई। देख लें माशाल्लाह कितनी जमी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मलाई है। और इसी मलाई से मैं अक्सर घी बनाता रहता हूँ, और आपके साथ वीडियो भी मुख्तलिफ था से घी निकालने की शेयर करता रहता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यार मुझे दूध मिलता है। तो इसमें ये तकरीबन मैंने 125 ग्राम मलाई शामिल कर दी। अभी इस मलाई को अच्छे से इसमें मेल्ट करना है।
अगर आपके पास मलाई हो तो आप शामिल कर सकते हैं, बाज़ार की मलाई हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर घर का कोई अच्छा खालिस दही हो, पाउडर वाला ना हो, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी, जिस वक्त हम खाना खाएंगे बहुत ही लुत्फ़ आता है। अगर नहीं भी शामिल करें, ये ऑप्शनल है, कोई इतना मसला नहीं है, फिर भी आपका बहुत ही अच्छा सालन बनेगा। लेकिन अगर डालेंगे तो इसका जायका लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। सालन से मैंने पत्ता भी निकाल दिया था, फूल भी निकाल दिया था बादियान का, और साथ इलायची और दालचीनी के पीस भी निकाल दिए थे। अगर वो ज़्यादा टाइम इसमें रहेंगे तो बाद में ये सालन के रंग को काला कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। इसलिए जिस वक्त मैंने टमाटर डाल के ग्रेवी बनाई थी, ग्रेवी बनाने के बाद मैंने इनको निकाल दिया था। उसकी वजह से निकालने के बाद सालन का रंग बहुत ही अच्छा लगता है, वाजिस वाइट वाइट सा होता है, ब्लैक नहीं होता। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ पानी। जी देखें, इसमें बिल्कुल खुशक खुशक से पानी शामिल करेंगे। आप पानी अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, जितना शोरबा आपको पसंद है। तो पानी जो चनों का निकला होता है आपके पास हो तो वो निकाल सकते हैं, वरना अगर बचा हुआ पानी नहीं हो तो बाहर से पानी डाल दें। ये मैंने इसमें हाफ गिलास पानी शामिल कर दिया। अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1.5 टीस्पून जीरा, धनिया और अजवाइन। इनको मैंने इकट्ठा कूटा हुआ, ये मैंने 1.5 टीस्पून इसमें शामिल कर दिए। इसको शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसको 3 से 4 मिनट तक डाल के रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह, अल्लाह तेरी शान तेरी कुदरत। अभी इसको ओपन इस तरीके से 1-2 मिनट छोड़ना है, ताकि हमारा ऑयल बिल्कुल सामने आ जाए, बिल्कुल दम वाली आंच पे। इंशाल्लाह जल्दी हमारा जो ऑयल है, हमारा जो घी है मलाई का, वो भी सामने आ जाएगा। तो माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। और इस सालन की जो खास बात है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रंग बिल्कुल ब्लैक नहीं है, इसका शोरबा ब्लैक कलर का नहीं है। जिस तरह के अक्सर होटलों में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो ब्लैक कलर हो जाता है बाज़ घरों में, उसकी वजह यह है कि ये जो गरम मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ये दालचीनी वगैरह का, काली इलायची का। तो इनका इस्तेमाल बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना। आपका सालन बहुत ही खूबसूरत बनेगा इंशाअल्लाह। देखिए गए हर बंदे का खाने को जी चाहेगा। तो मैं भी आपको डिश आउट करके बताता हूँ यहीं पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको हरी मिर्च इस साल में पसंद हो, आप हरी मिर्च इसमें लास्ट में डाल सकते हैं। तो मुझे हरी मिर्च इसमें पसंद नहीं थी, काली मिर्च भी मैं इसमें पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने शामिल नहीं की। ये देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने ही ज़बरदस्त किस्म का सालन तैयार हुआ है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको मेरी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।